हमारा टॉपिक चल रहा था एनिमल टिश्यू, और एनिमल टिश्यू का थर्ड टाइप जो था कनेक्टिव टिश्यू, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कनेक्टिव टिश्यू भी हमारे 4 टाइप्स के थे, एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल और फ्लूइड, जिसमें से लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। आपको लग रहा होगा मैम ये कैसे कैसे नाम ले रही हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो बस थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बदलने की, बिकॉज हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता है। अगर मैं इम्पॉसिबल लिख भी दूं तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दें, स्ट्रैटेजी बदल दें, तो ये हो जाता है आई एम पॉसिबल। तो याद रखिए इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इम्पॉसिबल शब्द ही अपने आप में कह रहा है आई एम पॉसिबल। फिलहाल ये तो थी एक आपको मोटिवेट करने के लिए ये बात थी। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। हमारा आज का टॉपिक है एडिपोज टिश्यू। अब अगर हम एडिपोज टिश्यू की बात करते हैं तो सबसे पहले सवाल आता है कि क्या है एडिपोज टिश्यू। तो बेसिकली एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो हमारे फैट सेल्स होती हैं। कैसे बनती हैं? खाना खाने से। जब हम बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, बहुत सारा फैट खाते हैं, बट उतना हम कंज्यूम नहीं कर पाते हमारी बॉडी में। जब उतनी होता क्या है कि जब बहुत ज्यादा हम खाना खाते हैं बट हम उतना अपने खाने से लिए गए न्यूट्रिशन को यूज नहीं करते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उन्हें फैट में कन्वर्ट कर देती है, और फैट में कन्वर्ट करने के बाद वो उसे एज अ रिजर्व फूड अपनी बॉडी में स्टोर कर लेती है। हमारी बॉडी जो होती है वो बहुत चालाक होती है। हमने जो भी खाया, जो भी पचाया, अगर हमने उसे यूज नहीं किया तो हमारी बॉडी उसे वेस्ट नहीं जाने देती, बल्कि क्या करती है, उसे फैट के फॉर्म में एज अ रिजर्व फूड उसे हमारी बॉडी में जमा कर देती है, ताकि जब कभी हमारी फास्टिंग की कंडीशन हो या कभी स्टार्वेशन की कंडीशन हो, जब कभी हमें खाना ना मिले, तो इन्हीं फैट सेल से, इन्हीं फैट ग्लोब्यूल से, इन्हीं फैट पार्टिकल से हम अपने फूड को, अपनी एनर्जी को फिर से कंज्यूम कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी एडिपोज सेल्स हैं वो बनती कैसे हैं? वो बनती हैं एग्रीगेशन ऑफ फैट सेल्स। ठीक है, तो ये जो हमारी फैट सेल्स होती हैं, ये जब अब इकट्ठा कैसे होती है ये फैट सेल्स? मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, तो हमारी जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं, एडिपोज टिश्यू की जो सेल होती है, उनके अंदर वैक्यूल बहुत बड़े बड़े होते हैं। हमने पढ़ा था एनिमल सेल में वैक्यूल, मेरा सेल वाली वीडियोस देखिएगा, उसमें एनिमल सेल में हम लोगों ने पढ़ा था छोटी छोटी वैक्यूल्स होती हैं। बट एडिपोज टिश्यू की जो वैक्यूल्स होती हैं वो थोड़ा बड़े साइज की हो जाती हैं। इतने बड़े साइज की हो जाती हैं कि ये न्यूक्लियस को ही क्या कर देती हैं, सरका देती हैं। न्यूक्लियस से कहती है तुम भाई साइड में जाओ, अभी हमारा काम चल रहा है, अभी हमें बहुत सारा फैट इकट्ठा करना है। ठीक है, तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो अपने अंदर अपनी वैक्यूल्स को बहुत बड़ा कर लेती हैं, न्यूक्लियस को किनारे सरका के, बाकी सारी चीज को किनारे करके ये इनके अंदर क्या होते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स आ जाते हैं। इस वैक्यूल्स के अंदर क्या जमा हो जाएंगे, बहुत सारे फैट ग्लोब्यूल्स। इसके अंदर बहुत सारे फैट ग्लोब्यूल्स इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली एडिपोज टिश्यूज बनते कैसे हैं? ये एग्रीगेशन, यानी ये बहुत सारी अपने इनकी जो एडिपोज टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं वो अपने वैक्यूल के अंदर ढेर सारा फैट इकट्ठा कर लेती हैं। ये फैट बॉडी में आता कहाँ से? ये हमारे बेसिक खाने से ही आता है। जो भी चीजें हम खा रहे होते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे होते हैं, हम फैट ले रहे होते हैं, बट अगर ये डाइजेस्ट होने के बाद जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है और अगर हम इसको यूज नहीं करते, ठीक है, तो हमारी बॉडी में ये डिपॉजिट हो जाता है एज अ रिजर्व फूड, ताकि बाद में हम इससे एनर्जी ले सकें। ठीक है, तो ये बना लेती हैं हमारे क्या, एडिपोज टिश्यूज बना लेते हैं। ठीक, इनकी सेल्स जो है वो फैट ग्लोब्यूल्स को इकट्ठा कर लेती हैं और ये क्या कर लेती हैं, ढेर सारे एडिपोज टिश्यू इस तरह से हमारी बॉडी में जमा हो जाते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई इनके बनने का जो रीजन है और इनके स्ट्रक्चर की। अब अगर हम बात करें इनकी लोकेशन की, जैसा कि हर बार हम लोग करते चले आ रहे हैं, तो लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये हमारी स्किन के नीचे ही प्रेजेंट होते हैं। हमारे एडिपोज टिश्यू कहीं बहुत दूर मत जाइए, हमारी स्किन के नीचे हम लिख सकते हैं यहाँ पर बिलो द स्किन। स्किन के नीचे क्या होते हैं,
एडिपोज टिश्यूज की ऐसे लेयर होती है। फैट की एक, हम कह सकते हैं एडिपोज टिश्यू को फैट टिश्यूज कह सकते हैं। फैट टिश्यूज की क्या होती है, एक लेयर होती है। ठीक, और कहां पाए जाते हैं, ये हमारे अराउंड इंटरनल ऑर्गन, अराउंड इंटरनल ऑर्गन, हमारे ऑर्गन्स के अंदर, हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं ना, हमारा हार्ट हो गया, हमारे लंग्स हो गया, हमारी किडनी हो गई, हमारा स्टमक हो गया, इन सब के ऊपर भी थोड़ी थोड़ी सी पतली पतली सी एडिपोज लेयर की, एडिपोज टिश्यू की एक लेयर चढ़ी होती है। ठीक है, क्यों चढ़ी होती है उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, पहले तो इतना समझिए कि यहाँ पर क्या है, ये बन कैसे रही है, ये पाई कहां पर जा रही है। ठीक है, स्किन के नीचे है ये, तो ये है हमारी स्किन के नीचे। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर भी क्या होती है, एक कवरिंग चढ़ी होती है, और हम कह सकते हैं बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन, हम लिख सकते हैं बिटवीन इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन के बीच बीच में भी क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे दो ऑर्गन है, मान लीजिए एक ऑर्गन ये है और एक ऑर्गन ये, तो बीच बीच में भी क्या होंगे, एडिपोज टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। जैसे एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट था, उसी तरह एडिपोज टिश्यू भी ऑर्गन के बीच बीच में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इनका स्ट्रक्चर, इनका क्यों बन रहे हैं और क्या इनका लोकेशन है। अब हम बात करेंगे इनके फंक्शन पर। अब इनका फंक्शन जो है बच्चों वो बहुत यूनिक है। ठीक है, इनका फंक्शन जो है वो बहुत यूनिक है। क्या फंक्शन होता है इनका, आपको क्या लगता है क्या फंक्शन होगा इसका? ये फैट की लेयर बना रहे हैं, बताइए, फैट की एक लेयर बना रहे हैं, तो क्या काम ये कर रहे होंगे? अब अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो बताइए, दिमाग दौड़ाइए, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए जी। इनका काम होगा, पहला काम तो ये क्या करेंगे, प्रोटेक्शन का काम करेंगे। ठीक है, पहला तो ये काम करेंगे कि अब देखिए, मान लीजिए ये हमारा कोई ऑर्गन है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारी स्किन है। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। ये हमारी स्किन है और ये स्किन के नीचे क्या है, हमारे एडिपोज टिश्यूज हैं। ठीक, चलिए ऐसे ही बना लेते हैं। इनमें क्या है, ये सेल्स हैं, एडिपोज सेल्स। इनके अंदर क्या है, फैट ग्लोब्यूल्स हैं। अलग कलर से बना लूं, फैट ग्लोब्यूल्स। इनके अंदर क्या है, फैट के ग्लोब्यूल्स हैं, इस तरह से। ठीक है, ठीक बन गया। क्या बनाया मैंने बनाई अपनी स्किन। ये हमारी स्किन है, थोड़ा मोटी कर दूं। ठीक है, स्किन के नीचे क्या है, हमारे एडिपोज टिश्यूज हैं, एडिपोज सेल्स है। एडिपोज सेल्स के अंदर क्या है, फैट ग्लोब्यूल्स हैं, फैट के पार्टिकल या फैट ग्लोब्यूल्स हैं। ठीक, अब ये स्किन के नीचे हैं। ठीक है, स्किन के नीचे एक लेयर बनी हुई है फैट की। तो पहला काम तो ये करेंगे ये कि एक तरह से ये बॉडी को प्रॉपर शेप देंगे। ठीक है, अब आप ऐसे समझिए, हम लोग कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा मत खाओ, नहीं तो क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, बहुत फैट बनेगा, है ना। तो ये सारी बातें अगर हम देखें, ये सारी बातें अगर हम साइड में भी रखें, तो भी हमारी बॉडी में जितना ज्यादा फैट होता है उतना ज्यादा हम क्या होते जाते हैं, मोटे होते जाते हैं। ठीक है, अब एक दूसरे इंसान को ले लीजिए जिसकी बॉडी में फैट नहीं है बिल्कुल भी, तो वो आपको कैसा दिखेगा, एकदम दुबला पतला दिखेगा। यानी ये जो एडिपोज टिश्यूज की ये जो लेयर है, ये आपके शरीर में जितनी मोटी होगी उतना ज्यादा हम भी क्या होते जाएंगे, मोटे होते जाएंगे। तो थोड़ा बहुत तो मोटा होना अच्छी बात है। ठीक है, बॉडी में एक प्रॉपर शेप में होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका फंक्शन क्या होगा कि ये एक शेप प्रोवाइड करेगी। क्या करेगी, एक शेप प्रोवाइड करेगी। दूसरा काम क्या करेगी कि ये हमारी बॉडी में एक इंसुलेटिंग कवरिंग बना देगी। ठीक है, एक तरह की इंसुलेटिंग कवरिंग बना देगी। आप कह सकते हैं कि यहां पर क्या हो जाएगा, एक एक्ट, आप लिख सकते हैं एक्ट एज एन इंसुलेटर। ठीक, अब देखिए भाई, अब आप बताइए, सर्दी के दिनों में हम लोग स्वेटर क्यों पहनते हैं? सर्दी के दिनों में हम लोग स्वेटर पहनते हैं, इनर पहनते हैं, फिर स्वेटर पहनते हैं, फिर जैकेट पहनते हैं। क्यों? ताकि हीट
का जो ट्रांसपोर्टेशन है हमारी बॉडी में, हीट जो हमारी बॉडी में आ जा रही है, मतलब हीट का जो ट्रांसफर है उसे हम क्या कर लें, रोक लें। ठीक है, या ऐसा समझिए कि एक बिजली का तार है, ठीक है, तो बिजली के तार के ऊपर भी हम देखते हैं एक इंसुलेटिंग कवरिंग चढ़ी होती है। ठीक है, एक प्लास्टिक की एक कवरिंग चढ़ी होती है ताकि हम अगर बिजली के तार को ऊपर से छू भी लें तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। क्यों लगी होती है ये इंसुलेटिंग कवरिंग? ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बाहर ना आ सके, अंदर ही रहे। ठीक है, तो हमारी बॉडी में अगर हमारी स्किन के नीचे इस तरह की एक फैट की लेयर है जो कि एक तरह का शेप प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, ये बहुत बेसिक सी बात मैंने बता दी। तो ये दूसरा काम क्या कर रही है, हमें एक इंसुलेटिंग कवरिंग दे रही है, यानी हीट को बाहर जाने से बॉडी के या बॉडी के अंदर आने से क्या कर रही है, रोक रही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन करती है, टेम्परेचर रेगुलेट करने का काम करती है। ठीक है, ठीक है, जैसे हम लोग स्वेटर पहनते हैं, स्वेटर क्यों पहनते हैं, कि हमें सर्दी ना लगे। ठीक है, अब हमें सर्दी लगती क्यों है, चलिए इस पर भी पहले बात कर लेते हैं। हालांकि ये टॉपिक इससे रिलेटेड नहीं है, बट बता देते हैं कि हमें सर्दी क्यों लगती है। देखिए, हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है फिक्स। हम बाकी एनिमल्स की तरह, एक्वेटिक एनिमल्स की तरह अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते। हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है। ठीक है, मान लीजिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 32 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस तक होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर, वेरी करता है। ठीक है, इतना मतलब 32 ही मान के चलिए, 36 नहीं लेते, 32 मान के चलिए। ठीक है, अब सर्दी के दिनों में क्या होता है, सर्दी के दिनों में बाहर टेम्परेचर कितना होता है, बाहर पहुंच जाता है टेम्परेचर कभी 12 डिग्री पहुंच जाता है, कभी 10 डिग्री पहुंच जाता है। यानी बाहर का टेम्परेचर क्या हो जाता है सर्दी के दिनों में, बाहर हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, हमने पढ़ा हुआ है कि हीट हमेशा ट्रांसफर होती है अपने हायर क्वांटिटी से लोअर क्वांटिटी की तरफ। अभी आप बताइए, हमारी बॉडी का टेम्परेचर, हमारी बॉडी में हीट ज्यादा है, बाहर क्या है, हीट कम है, तो बाहर बॉडी से हीट निकल के कहाँ आने लगती है, बाहर आने लगती है, और हमें ठंड लगने लगती है। हमारी बॉडी से सर्दी के दिनों में क्या होता है, हीट बाहर निकलने लगती है। ठीक है, तो या अगर इसका उल्टा कर ले, गर्मी के दिनों में क्या होता है, गर्मी के दिनों में हमारी बॉडी का टेम्परेचर तब भी 32 डिग्री ही होता है, क्योंकि हम लोग टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते। बट गर्मी के दिनों में बाहर टेम्परेचर कितना हो जाता है, 40 डिग्री पहुंच जाता है, 44 डिग्री पहुंच जाता है, बढ़ता चला जाता है गर्मी में। तो बाहर, अब गर्मी में क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर कम है, बाहर से हीट क्या होने लगेगी, अंदर आने लगेगी शरीर के। ठीक, तो गर्मी लगने लगेगी, फिर पसीना आएगा, फिर हमें एसी ऑन करना पड़ेगा, पंखा चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों से बचने के लिए हमारा जो एडिपोज टिश्यू है, ये बात मैंने इसीलिए यहाँ पर बताई क्योंकि इससे रिलेटेड थी कहीं ना कहीं। तो ये जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं, ये एक इंसुलेटिंग कवरिंग दे देते हैं कि भैया बॉडी की हीट बाहर, बॉडी के बाहर ना जाए और बाहर से हीट बॉडी के अंदर भी ना आए। ठीक है, तो आप लोगों ने सुना भी होगा, ऐसा कहा भी जाता है कि जो लोग मोटे होते हैं उनको सर्दी कम लगती है। तो ऐसा कोई लॉजिक, मतलब इसके पीछे कोई जादू नहीं है कि कोई मोटा है तो उसको सर्दी नहीं लगेगी। उसके पीछे लॉजिक है कि भाई जो मोटा होगा उसकी बॉडी में, मैंने बताया कि मोटापा कैसे बढ़ रहा है, हमारे एडिपोज टिश्यू से। अब ये जैसे जैसे ये, अब ये एडिपोज टिश्यूज मोटे होते जाते हैं, आप और फैट खाइए, आपका एडिपोज टिश्यू क्या हो जाएगा, एक और लेयर बना लेगा ऐसे, ये एडिपोज लेयर और मोटी हो जाएगी, और खाइए और मोटी हो जाएगी। ठीक है, काम मत करिए, खाते रहिए, काम मत करिए, खाते रहिए, तो आपकी एडिपोज लेयर क्या होती जाएगी, मोटी होती जाएगी, और हम मोटे होते जाएंगे। तो जब मोटे होते जाएंगे तो ये लेयर भी तो मोटी हो रही है ना, तो ये लेयर क्या कर रही है, हीट से प्रोटेक्शन दे रही है, एक तरह से हीट को रेगुलेट कर रही है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही है कि हमें, हमारी बॉडी से हीट लॉस ना हो, बाहर से हीट हमारी बॉडी में अंदर ना जाए। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या करती है, हमारी बॉडी में एक इंसुलेटर की तरह काम करती है, एक इंसुलेटिंग कवरिंग बना देती है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या करती है, टेम्परेचर रेगुलेट करती है, टेम्परेचर रेगुलेट करती है। ठीक, इंसुलेटिंग कवरिंग बना दी तो टेम्परेचर रेगुलेट हो जाएगा, मेंटेन रखने का काम करेगा। फिर क्या होगा, ये जर्क एब्जॉर्बर होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या होगा कि ये जर्क एब्जॉर्बर होती है। ठीक है, जर्क एब्जॉर्बर, जैसे कि मान लीजिए, अब जैसे कि मान लीजिए, अभी मैंने बताया कि ये कहाँ पाए जाते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन के ऊपर भी पाए जाते हैं। तो इंटरनल ऑर्गन के ऊपर पाए जाते हैं, हमारे स्किन के नीचे पाए जाते हैं। तो अभी जैसे मान लीजिए किसी ने ऐसे मार दिया,
ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए, अभी तो मैंने हल्के से मारा, मान लीजिए किसी ने बहुत जोर से आपको एक पंच मार दिया, एक मुक्का मार दिया, आपको पीठ पे मार दिया, तो जो जर्क होगा ये हमारी एडिपोज लेयर क्या कर लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारी कार में एयर बैग लगा होता है, ठीक है। जब कार हमारी कहीं भिड़ जाती है या कहीं टक्कर हो जाती है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, तो कार स्टीयरिंग के पास जो एयर बैग लगा होता है वो फटाक से क्या हो जाता है, खुल जाता है, और हम जाकर उस एयर बैग पर टकराते हैं और हम बच जाते हैं एक बड़े नुकसान से या बड़ी इंजरी से, क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। और वो सारा जर्क वो एयर बैग क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी तरह हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, ये जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं ये जर्क एब्जॉर्बर होते हैं, यानी ये प्रिवेंट करते हैं मैकेनिकल इंजरी से। मान लीजिए आपको किसी ने मार दिया पीठ पे कस के, तो हमारा जो ये जो एडिपोज टिश्यूज होंगे ये बहुत हद तक जर्क को, शॉक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और हमारे इंटरनल ऑर्गन तक नहीं पहुंचने देंगे, ठीक है। तो देखा कितना आसानी से हमको यहाँ पर ये सारी चीजें हमारे इस पॉइंट पे डिस्कस हो गई, ठीक है। अब क्योंकि ये टेम्परेचर रेगुलेट कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे, पुअर कंडक्टर, हमारी बॉडी में एक कंडक्टिविटी जो होगी हीट की, इसको क्या कर देंगे, मतलब कम कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये हीट के क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है। चलिए लिख देते हैं, ये क्या होंगे, पुअर कंडक्टर होंगे हीट के। वैसे तो ये वाला पॉइंट मुझे इसके नीचे ही लिखना चाहिए था, लेकिन बीच में मैंने ये टॉपिक बता दिया, कोई बात नहीं याद रखना है, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, टेम्परेचर को बाहर नहीं जाने देते, बॉडी की हीट बाहर नहीं जाने देते, बाहर से हीट अंदर नहीं आने देते। तो ये क्या है, हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं। अच्छी बात है ना, गर्मी नहीं लगेगी, सर्दी नहीं लगेगी, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसी तरह ये क्या होते हैं, जर्क एब्जॉर्बर होते हैं। अब देखिए, अब बात यहाँ पर ये आती है कि क्या एडिपोज टिश्यू से हमें फायदा है, बहुत फायदा है। आप फंक्शन देख लीजिए, बॉडी को शेप प्रोवाइड कर रहे हैं, बॉडी को इंसुलेटिंग कवरिंग दे रहे हैं, हीट के पुअर कंडक्टर हैं, सर्दी नहीं लगने देंगे, गर्मी नहीं लगने देंगे, टेम्परेचर रेगुलेट करेंगे बॉडी का, जर्क एब्जॉर्बर है, मैकेनिकल प्रिवेंट कर रहे हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पर स्टार बनाकर कि प्रिवेंट कर रहे हैं, ये प्रिवेंट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। मैकेनिकल इंजरी से क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। शॉक एब्जॉर्बर है, जर्क एब्जॉर्बर है, ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर है, ठीक, अच्छा लिखा हुआ है जर्क एब्जॉर्बर, ठीक। अब ये बताइए, इनसे हमें फायदे तो बहुत है, लेकिन अगर ये एडिपोज टिश्यू बहुत ज्यादा बनने लगे, और बहुत ज्यादा कब बनेंगे, बहुत ज्यादा कब बनेंगे बताइए, बहुत ज्यादा बनेंगे जब हम एक्स्ट्रा फैट क्या करेंगे, अपनी बॉडी में जमा करेंगे। क्यों, क्योंकि ये फैट रिजर्वेशन करने का भी काम करते हैं। ये क्या, इन सेल्स के अंदर आपने क्या देखा, इन सेल्स के अंदर मैंने क्या बनाई है, ये फैट ड्रॉपलेट बनाई है, ठीक है, फैट के ग्लोब्यूल्स बनाए हैं, फैट ड्रॉपलेट्स हैं, ये अपने अंदर फैट को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, इकट्ठा करते हैं। तो ये एक और काम करते हैं, यहां पर भी लिख लीजिए स्टार बना के, फैट रिजर्वेशन करते हैं, रिजर्वेशन करते हैं। और क्या करते हैं, ये फूड ये स्टोरेज का भी काम करते हैं, ठीक है, फैट स्टोरेज का भी काम करते हैं, ठीक। तो अगर आप बहुत ज्यादा, अगर ये एडिपोज लेयर हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा बनने लगे, ठीक है, बहुत ज्यादा बनने लगे, हमने बहुत खाना शुरू कर दिया और हम काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, जब हम खाते हैं और हम काम, जो भी चीज हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने के बाद एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और उन एटीपीज को हम अपनी वेरियस लाइफ एक्टिविटी में यूज कर लेते हैं। लेकिन जब सपोज कि हम खा तो रहे हैं, क्योंकि भूख लगेगी तो हम खाएंगे, बट अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है, वो जो हमने फूड खाया है वो वेस्ट नहीं जाता है, वो डिपॉजिट कर लिया जाता है। ये बेचारी एडिपोज सेल्स क्या करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, ये उसे फैट के फॉर्म में अपनी वैक्यूल को बड़ी कर लेती हैं, न्यूक्लियस को भी साइड में कर देती हैं, कहती हैं आओ मेरे अंदर जमा हो जाओ, मैं तुम्हें तब काम आऊंगी जब तुम खाना तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है, और भी मैं बहुत तरीके से तुम्हारे काम आने वाली हूँ, बहुत मेहनत करती हैं ये, ठीक है। लेकिन हमारी ही कुछ एक्टिविटीज गलत हो जाती हैं,
हम जो है जब हमारी मतलब डेली रूटीन जब हमारा बिगड़ जाता है, हम बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, तो ये एडिपोज टिश्यूज क्या होती हैं, ये तब भी अपना काम करती हैं और ये क्या करती हैं, मोटी होती जाती हैं। स्किन के नीचे मोटी होंगी तो हमारी क्या बढ़ती जाती है, आप कह सकते हैं चर्बी बढ़ती जाती है, हम मोटे होते जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये हमारे इंटरनल ऑर्गन पर, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि एडिपोज टिश्यूज की लेयर हमारे इंटरनल ऑर्गन पर भी जमा होती है, ठीक है। लेकिन अगर ये इंटरनल ऑर्गन पर ये जो एडिपोज टिश्यूज की लेयर है, अगर ये भी मोटी होने लगेंगी तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, हमारे इंटरनल ऑर्गन ठीक तरह से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप समझिएगा मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। मान लीजिए ये हमारा हार्ट है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा हार्ट है, मान लीजिए ये हार्ट है हमारा, ठीक। अब इसके ऊपर भी एडिपोज की एक लेयर है, चढ़ी हुई है, ठीक है, नेचुरल तरीके से चढ़ी होती है भाई, शॉक एब्जॉर्बर है हार्ट को। अब मान लीजिए किसी ने मार दिया चेस्ट पर आपको कस के, तो ऐसा ना हो कि हार्ट को चोट लगे और हार्ट बेचारा ऐसे शॉक में चला जाए और चुप बैठ जाए, तो हमारी लाइफ ही खत्म हो जाएगी। अगर हार्ट रुक गया तो हार्ट को तो काम करना है ना, तो हार्ट को बचाने के लिए इसके ऊपर लेयर चढ़ी हुई है हमारी, एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ी हुई है, ठीक है। पेरिकार्डियम लेयर होती है जो कि इसके ऊपर किसकी बनी होती है, एडिपोज टिश्यूज की बनी होती है, शॉक एब्जॉर्बर होती है। लेकिन अगर ये लेयर मोटी होती जाए, आप तो खा रहे हैं एडिपोज टिश्यूज, बेचारी फैट जमा कर रही है, ये मोटी होती जा रही है, तो क्या होगा, मोटी होती जाएगी तो हमारे इंटरनल ऑर्गन, अब ये इस हार्ट का काम क्या है, ऐसे ऐसे पंप करना, ये ऐसे ऐसे पंप कर रहा है। अब मान लीजिए कि मैं अपना हाथ इस तरह हिला, मेरे ऊपर पूरी ऐसे टेप लगा के कवर कर दे, तो मैं अपना हाथ ठीक तरह से नहीं हिला पाऊंगी, ऐसे धीरे धीरे हिलाऊंगी। तो अब आप सोचिए इसको, मतलब इस चीज को फील करिए कि ये जो हार्ट है हमारा, अगर इसके ऊपर एडिपोज टिश्यूज ज्यादा जमा हो गया तो हमारा हार्ट जो है वो ठीक तरह से पंप नहीं कर पाएगा, और हार्ट साहब अगर पंप नहीं कर पाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए एडिपोज लेयर का होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक काम कर रही है, ठीक है, बहुत सारा काम कर रही है। तो जितना एडिपोज टिश्यू नेचुरल तरीके से बन रहा है हमारी बॉडी में, उसे बनने दीजिए, एक्स्ट्रा मत बनने दीजिए,